क्यों होते हैं, सब जगह क्यों नहीं होते। तो बीरबल जी ने कहा महाराज समाज में भेड़ चाल मची हुई, और जैसे ही बीरबल जी ने कहा महाराज समाज में भेड़ चाल मची हुई है, तो महाराज बोले कि अरे बीरबल जी ये भेड़ चाल होती क्या है, आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। बीरबल जी ने कहा महाराज क्या आप भेड़ चाल के बारे में जानना चाहेंगे। महाराज ने कहा हाँ। बीरबल जी ने कहा महाराज आप भेड़ चाल सुनेंगे कि देखेंगे। महाराज बोले मुझे भेड़ चाल देखना है। बीरबल जी ने कहा महाराज एक दिन की छुट्टी ले लीजिए और हम आपको दिखा देते हैं कि भेड़ चाल क्या होती है। बोले जाओ, छुट्टी मिल गई। अब माताओं बहनों दूसरे दिन बीरबल जी दरबार में नहीं आए, एक मोची के घर पहुंच गए। मोची के घर, अब मोची के घर जा करके 4-5 हाथ का लंबा सा जूता बनवा लिया। 4-5 हाथ का लंबा रख गए आ रहे हैं अभी, और उस पर बढ़िया सोना चांदी जड़वा दिया। अब एक तो 4-5 हाथ का लंबा जूता और ऊपर से सोने चांदी से चमक रहा है। दूसरे दिन सुबह सवेरे बीरबल जी वो जूता लेकर के चौराहे पे पहुंच गए। अब बीचों बीच चौराहे पे वो जूता रख दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे परमात्मा खुदा का जूता रह गया, परमात्मा खुदा का जूता रह गया। धीरे धीरे वहां पे लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों ने देखा भाई 4-5 हाथ का लंबा सा जूता पड़ा हुआ है और सोने चांदी से चमक रहा है। लोग बोले बीरबल जी ये जूता आपको कहां से मिला और ये किसका जूता है। बीरबल जी ने कहा अरे भैया क्या बताएं, हम तो सुबह सुबह राजा के दरबार में जा रहे थे, अचानक हमने देखा कि यहाँ पे परमात्मा खुदा खड़े हुए। हमने यहाँ पे देखा कि परमात्मा खुदा खड़े हुए हैं, हम उनके चरणों में गिर गए, उनके पैरों को कस के पकड़ लिया। अरे उनके पैरों को कस के जब पकड़ लिया तो वो तो गायब हो गए। कौन? परमात्मा खुदा। बोले वो तो गायब हो गए, लेकिन उनका एक जूता मेरे हाथ में ही छूट गया। लोगों ने सुना। अब जैसे लोगों ने सुना, बीरबल जी कह रहे हैं कि भाई ये परमात्मा खुदा का जूता है और हमने उनको यहाँ पे देखा है, हम उनके पैरों में गिर पड़े, उनके पैरों को पकड़ लिया, वो तो गायब हो गए, लेकिन उनका एक जूता मेरे हाथ में ही रह गया। तो जैसे लोगों ने इतनी बात सुनी माताओं में, लोग उस जूता को छूने के लिए झपटने लगे। अब लोग जब उस जूता को छूने के लिए झपटने लगे तो बीरबल जी ने कहा ना, इस जूता को कोई नहीं छू सकता। लोगों ने कहा जब ये परमात्मा खुदा का जूता है आप छू सकते हैं, हम क्यों नहीं छू सकते। बीरबल जी ने कहा भैया उसी समय एक आकाशवाणी हुई थी। बोले आकाशवाणी क्या हुई थी। तो बीरबल जी ने कहा आकाशवाणी ये हुई थी कि ऐ बीरबल जी ये जूता हम तुमको देके जा रहे हैं, इसी जूता से संसार के लोगों का उद्धार होगा। अब उद्धार कैसे होगा, जो भी मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा होकर के अपने सर पे ये 4 जूता मरवाएगा वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। बोले ये आकाशवाणी हुई। अब जैसे बीरबल जी ने इतनी बात कही कि भैया लोगों ने धक्का मुक्की मचने लगी। धक्का मुक्की अम्मा बहनों काहे की मचने लगी। कोई कह रहा पहले हमारे मारो, कोई कह रहा पहले हमारे। अब बीरबल जी ने कहा भाई इतनी भीड़ में क्या पता चलेगा किसको मारा किसको नहीं मारा, लाइन में लग जा। देर ही नहीं लगी, तुरंत लाइन लग गई माताओं के। और जो भी आगे आता है खोपड़ी में खींच के 4 जूता पड़ते हैं, खुशी खुशी वहां से चला जाता है, खुश हो के वहां से चला जाता है। भाई सुबह से शाम हो गई। अब बीरबल जी जूता मारते मारते परेशान हो गए, लेकिन वो लाइन खत्म नहीं हुई थी। चौराहे का मामला है, जो भी वहां से निकलता है बीरबल जी की बात सुनता है, आगे जाते ही लाइन में लग जाता, कहता 4 जूते मरवा लो, कुकड़ी को कोई नुकसान तो है नहीं भाई। धीरे धीरे ये बात महाराज तक पहुंची। महाराज भी उसी जगह पे आ गए। अब बीरबल जी तो यही चाहते थे, उनको महाराज को भेड़ चाल दिखानी थी। महाराज भी वहीं पे आ गए। अब महाराज बोले बीरबल जी ये सब
देख रहे, महाराज ने भी देखा 4-5 हाथ का लंबा जूता सोने चांदी से चमक रहा। महाराज चकित हो गए, बोले अरे ये किसका जूता है, आपको कहां से मिला? बीरबल जी। बीरबल जी ने कहा महाराज हम सुबह सुबह आपके दरबार में आ रहे थे, अचानक हमने देखा यहाँ पे परमात्मा खुदा खड़े हुए हैं, हम उनके चरणों में गिर गए, उनके पैरों को कस के पकड़ लिया। अरे वो तो गायब हो गए, लेकिन उनका एक जूता मेरे हाथ में ही रह गया महाराज। महाराज बोले अच्छा, लोगों की लाइन क्यों लगी हुई है यहाँ पे? बीरबल जी ने कहा महाराज लाइन इसलिए लगी है, उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि बीरबल जी ये जूता हम तुम्हें देके जा रहे हैं, इसी जूता से संसार के लोगों का उद्धार होगा। अब जो भी मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा होके अपने सर पे चांद जूते मरवाएगा वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। बोले महाराज इसलिए ये लोग लाइन में लगे हुए हैं सर पे जूता मरवाने के। बोले अच्छा। थोड़ी देर महाराज वहीं पे खड़े रहे, बीरबल जी की बातों को सुना। वो 4-5 हाथ का लंबा सा जूता देखा, सोने चांदी से चमक रहा, लोगों को लाइन में खड़े देखा। ये सब कुछ देख करके सुन करके महाराज भी गुमराह हो गए। अब थोड़ी देर बाद महाराज बोले जब गाना सुने गीत वगैरह को दें तब बढ़िया हमारे खोपड़ी मारो और हम चले लाइव दूसरों को लाइव अब महाराज ने भेड़ चाल का नाम सुना, अब महाराज ने भेड़ चाल का नाम सुना तो महाराज गुस्सा हो, बोले बीरबल जी आज 2 दिन हो गए, आपने कहा था कि हम आपको भेड़ चाल खाएंगे, लेकिन आपने अभी तक हमको भेड़ चाल नहीं दिखाई। बीरबल जी कहते हैं महाराज, बीरबल जी कहते हैं महाराज हमने तो आपको भेड़ चाल दिखा दिया। महाराज बोले अरे भाई हमें भेड़ चाल कब दिखाया, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। बीरबल जी कहते हैं नहीं नहीं महाराज हमने आपको भेड़ चाल दिखा दिया। महाराज कहते हैं हमें भेड़ चाल फिर से देखना है। बीरबल जी ने कहा महाराज भेड़ चाल फिर से नहीं दिखाएंगे, लेकिन बता देते हैं आपको कहाँ पे दिखाया है। बोले बताइए। बीरबल जी ने कहा महाराज कल शाम को चौराहे पे खड़े होकर के, माताएं बहनें सुनिए जरा। बीरबल जी ने कहा कि महाराज कल शाम को चौराहे पे खड़े होकर के अब परमात्मा खुदा का जूता समझ करके जो 4 जूते आप अपनी खोपड़ी पर मरवा के आए हो, वो जूता कोई परमात्मा खुदा का नहीं है।